हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये है हमारा 81 नंबर का। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स के बारे में काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम पार्ट एरर के माध्यम से आर्टिकल को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, यानी एरर डिटेक्शन देखेंगे आर्टिकल से रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो है The new railway line will greatly improve transport and communication in eastern part of the country. No error. यहाँ पर 4 पार्ट्स दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। The new railway line will greatly improve, यानी जो नई रेलवे लाइन है उससे काफी प्रभाव होगा, काफी इंप्रूवमेंट होगा किसमें, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में, इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश के ईस्टर्न हिस्से में, पूर्वी हिस्से में। अब ये बताना है कि किस पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर आप आर्टिकल्स की रिगार्डिंग देखना है तो आप आर्टिकल्स पर फोकस करें। याद रखिए आर्टिकल्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं, नाउन से पहले। ठीक है, ये याद रहे, यानी आर्टिकल नाउन से पहले यूज होते हैं। तो पहला ये आपका रेलवे लाइन नाउन है और आर्टिकल द, वी आर डिस्कसिंग हियर पर्टिकुलर रेलवे लाइन, तो पर्टिकुलर है तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल करेक्ट लगा हुआ है। इसके बाद देखते हैं विल ग्रेटली इंप्रूव, ये वर्ब है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है, जरूरत नहीं आर्टिकल की। इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री से पहले द, ठीक है। अब आपका जो एरर है वो है आपका सी, कहाँ पर कि ईस्टर्न से पहले द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जब भी नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन का जो कंस्ट्रक्शन आता है, ये नाउन आपका ईस्टर्न पार्ट, फिर प्रपोजिशन और फिर नाउन, तो पहले वाले नाउन से पहले सामान्यतः आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ईस्टर्न से पहले हमें क्या यूज करना है, द आर्टिकल का यूज करना है, तब जाके ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। एन इंडियन ड्राइवर एंड कारपेंटर has to work about 2 hours to buy kilogram of rice, while his counterparts in Austria need work only 15 minutes for it. No error. तो यहाँ पर 4 पार्ट्स हैं, अब हमें देखना है कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं एन इंडियन ड्राइवर एंड कारपेंटर। यहाँ पर व्यक्ति एक है लेकिन वो काम दो करता है, वो ड्राइवर भी है और वही व्यक्ति कारपेंटर है, यानी व्यक्ति एक है उसके काम दो है। तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। इससे आगे देखते हैं हैज टू वर्क अबाउट 2 hours टू बाई किलोग्राम ऑफ राइस। यहाँ पर जो किलोग्राम है इसके पहले आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना होगा, क्योंकि किलोग्राम एक काउंटेबल नाउन है और जब भी किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है तो हमें उसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर यूज करना ही होगा। तो यहाँ पर आ आर्टिकल का यूज किया जाएगा, तब जाके सेंटेंस राइट होगा। तो जो मिस्टेक है वो है आपकी यहाँ पर बी पार्ट में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। इंपोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड एट वन स्टेज दैट Raman Rao and Chandrasekhar had even asked the dissident group to suggest suitable names. No error. यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर मिस्टेक सेंटेंस में हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड। तो यहाँ पर देखिए कि जो सोर्स है ये आपका नाउन है, सोर्स काउंटेबल नाउन है। इसके पहले जो यूज हो रहा है ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, तो हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यहाँ पर आर्टिकल का यूज करना होगा। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका एन इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्स सेड एट वन स्टेज दैट रमन राव और चंद्रशेखर जो हैं उन्हें सुटेबल नाम के लिए सजेस्ट किया गया है ग्रुप में। ओके, तो पार्ट एरर कहाँ पर है आपका ए में। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 4। A cell is the smallest identifiable unit of life and cannot be seen with a naked eye. तो यहाँ पर देखना है आपको कि किस सेंटेंस में यहाँ पर एरर है। तो सबसे पहले देखते हैं अ सेल, हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, वो सबसे स्मॉलेस्ट
आइडेंटिफिएबल यूनिट है जीवन के लिए, एंड इसे कैन नेट डाई यानी कि बेयर आई से हम नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर जो सुटेबल फ्रेज बनेगा वो बनेगा आपका ए को हटा करके दा लगाना होगा विद द नेट आई, नेट आई। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा और यहाँ पर जो एरर है वो है आपका पार्ट सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास एट प्रेजेंट, नो एरर। यहाँ पर देखना है कि किस सेंटेंस में कहाँ पर एरर हुआ है। आप लोग भी कमेंट करते जाइए और बताते जाइए किस पार्ट में कहाँ पर एरर हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन अवर क्लास एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो बेस्ट है ये आपका एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की ये लिखी हुई है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल ए यूज नहीं किया जाता है, आर्टिकल किया जाता है यूज द। तो आपका ए पार्ट में यहाँ पर एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 6। वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट, नो एरर। यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर एरर हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंट इश्यूज, हमने सावधानी पूर्वक विचार किया है प्रमुख मुद्दों पर। अब यहाँ पर ये इश्यूज है, ये आपका नाउन है, बट यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग पर्टिकुलर इश्यूज, नॉट ए नॉर्मल या कॉमन इश्यूज। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर यानी डेफिनेट आर्टिकल हमें द का यूज करना होगा, तब ये जाके सेंटेंस राइट होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बोलना है, वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन द रिपोर्ट। तो बी पार्ट में यहाँ पर एरर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 7। एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड इज नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कंसेक्वेंस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। यहाँ पर देखना है कि कौन से सेंटेंस में यहाँ पर कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपना सब्जेक्ट, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड। यदि हमारे सब्जेक्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहे 2 हो 3 हो या कितने भी हो, बट एवरी आ गया ना तो ये सब्जेक्ट आपका बन जाता है सिंगुलर। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये रूल याद रखना है, बट हमें ढूंढना है यहाँ पर आर्टिकल की कहीं मिस्टेक हो रही है। नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कंसिक्वेंस ऑफ द हैबिट, या हैबिट से पहले यानी कि हैबिट से पहले यहाँ पर हमें आर्टिकल द का यूज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वही स्ट्रक्चर बनता है, नाउन प्लस प्रपोजिशन फिर नाउन। तो यहाँ भी आपका आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, सॉरी ये हैबिट ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग नाउन, हैबिट भी नाउन, प्रपोजिशन, तो हैबिट से पहले क्या आएगा आर्टिकल द। तो पार्ट एरर कहाँ पर है आपका सी में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 8। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस, नो एरर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर किस पार्ट में मिस्टेक हुई है। सब्जेक्ट है रवि, प्रेफर्स वर्ब है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब, जॉब आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। मैंने क्या बोला, जब भी किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा उसके पहले कोई ना कोई डिटरमिनर का यूज किया ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको आर्टिकल यूज करना है टू, यानी रवि पसंद करेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू यानी बजाय जॉब के इन एनी ऑफिस। तो यहां पर यूज किया जाएगा आपका अ जॉब, टू अ जॉब, यस। एंड एरर है आपका यहां पर बी पार्ट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9। इन ए फिट ऑफ टेम्पर ही टॉर अप ए स्वीट विच हिज वाइफ हैड रिटर्न टू हिम, नो एरर। ये बताना है कि कहां पर मिस्टेक हुआ है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले आप लोग ए स्वीट, यहां पर कंप्लीट नहीं लिखा, स्वीट लेटर होना चाहिए था, अ स्वीट लेटर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि कहां पर मिस्टेक हो रहा है। इन ए फिट ऑफ टेम्पर यानी गुस्से में उसने एक स्वीट लेटर को फाड़ दिया जो उसकी पत्नी ने उसके लिए लिखा था। तो यहां पर जो एरर है वो देखिए लेटर, यानी कोई कॉमन लेटर की बात नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर लेटर की बात हो रही है, उसकी पत्नी ने लिखा था उसके लिए। और यहाँ पर हमने आर्टिकल कौन सा लगा दिया है, इनडेफिनिट आर्टिकल, बल्कि लेटर यहाँ पर क्या है, डेफिनेट है। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा हमें, और यूज किया जाएगा आपका आर्टिकल द। तो आपका पार्ट एरर है यहाँ पर बी।
नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस आज जो प्रैक्टिस सेट का वो है 10 नंबर का। He used very inaccurate language for he knew no better, no error। तो यहाँ पर बताना है कि किस किस पार्ट में यहाँ पर एरर हुआ है। He used very inaccurate language। लैंग्वेज आपका नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव लगे हुए हैं। लैंग्वेज कैसा नाउन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी लैंग्वेज को प्लूरल भी बनाया जा सकता है। मैंने क्या कहा है कि जब भी किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज हो रहे हैं तो वहां पर डिटरमिनर आपको लगाना ही होगा। अब यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कॉमन लैंग्वेज की तरह से यूज हुआ है वर्ड, कॉमन वर्ड है लैंग्वेज। तो यहाँ पर आर्टिकल यूज किया जाएगा आपका इंडेफिनिट आर्टिकल a very inaccurate language for he knew no better। यस, तो राइट ऑप्शन है आपका बी, या यहाँ पर आपका बी पार्ट में मिस्टेक हुआ है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हों वो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक करने का रीजन जरूर लिखें, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। दोस्तों अभी हमारा एक प्रैक्टिस सेट चल रहा था जिसमें हमने 500 सेंटेंस को हमने कराया है। यदि उसका PDF चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।